हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है समय और दूरी। तो आज हम समय और दूरी के बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो हर दूसरे पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो रेलगाड़ी की औसत गति क्या है? तो इस सवाल में हमसे रेलगाड़ी की औसत गति पूछी गई है तथा यहाँ पर एक रेलगाड़ी जो है वह 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है तथा अगला 1 किलोमीटर वह कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दो चालें दी हैं और औसत गति हमसे पूछी गई है। तो सिंपली हम इसे सॉल्व करते हैं कि दो चाल दिए होने के कारण सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और इसके इंटू में हम क्या लेंगे दोस्तों? यहाँ पर लेंगे हम पहली चाल। तो हमारी पहली चाल कितनी दी है? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद अगली चाल हमें कितनी दी है? वह दी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके पश्चात इसके बटे में हम क्या लेंगे दोस्तों? इन दोनों चालों को हम टोटल करेंगे क्योंकि हमसे औसत पूछा गया है इन दोनों चालों का। तो इन दोनों चालों को हम यहाँ पर बटे में टोटल करेंगे। तो अब अपने सवाल को जमा लिया, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस 240 इस 80 को टोटल कर लेते हैं। तो 240 और 80 कितना हो जाएगा दोस्तों? यह वो टोटल हो जाएगा 320। और ठीक इसी प्रकार हम ऊपर वाले जो हमारा पोर्शन है इसको हम जैसा का वैसा लिख लेते हैं ताकि काटने में इसको आसानी जाएगी। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और जब 8 से हम इस 32 को काटेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 4 बार में। अब ठीक इसी प्रकार इस 2 से इस 4 को काट लेते हैं तो यह कट जाएगा 2 बार में। और जब इस 2 से हम इस 240 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 120 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 120 बार में। तो यही 120 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसकी औसत गति कितनी हो जाएगी ट्रेन की? तो ट्रेन की औसत गति हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा दूसरा शेष दूरी वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति क्या है? तो सवाल तो सेम है दोस्तों, यहाँ से औसत गति पूछा गया है और यहाँ पर हमें दो चालें फिर से दी हैं, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो चाल दिए होने के कारण यहाँ पे 2 का हम गुणा करेंगे इन दोनों चालों में। तो हमारी पहली चाल कितनी दोस्तों? 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी चाल हमारी कितनी दी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने इसको गुणा में कर लिया, इसके बटे में हम क्या लेते हैं दोस्तों? इन दोनों चालों का हम टोटल लेते हैं। तो 40 प्लस 50। अब सवाल को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों चालों का जो नीचे का हम टोटल कर लेते हैं। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा दोस्तों? यह टोटल हो जाएगा 90। और ठीक इसी प्रकार ऊपर को हम जैसा का वैसा रहने देंगे ताकि हम इसे आसानी से काट सकें। तो 40 गुणा 50। अब इसे काट लेते हैं। तो सबसे पहले इस शून्य से इस शून्य को काट लेंगे। अब इसे ऊपर वाली संख्या का हम गुणा कर लेते हैं। तो 40 दूनी 80 और 80 का जब हम 5 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। और इसके बटे में क्या संख्या है? तो इसके बटे में संख्या है 9। तो 400 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? तो यह कट जाएगा 44.44 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 44.44 बार में। तो इस प्रकार हमारी औसत जो गति है वह कितनी हो जाएगी? 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या है? तो यहाँ पर हमें कार की औसत गति पूछी गई है और यहाँ पर हमें पहली चाल कितनी दी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी चाल हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो चाल दिए होने के कारण हम यहाँ पर 2 का गुणा इन दोनों चालों में करेंगे। तो हमारी पहली चाल कितनी दी है दोस्तों? पहली चाल हमें दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बटे में हम क्या करते हैं? दोनों चालों का टोटल करते हैं। तो 50 प्लस 60 का हम टोटल यहाँ पर करेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 50 और 60 का टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 110 और ऊपर का हम जैसे का वैसा रहने देंगे। 2 गुणा 50 गुणा 60। अब सिंपली इस जीरो से हम इस जीरो को काट लेंगे। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों? 2 गुणा 50 गुणा 6। तो सिंपली इस ऊपर वाले पक्ष का हम गुणा कर लेते हैं। तो 50 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों? 50 दूनी हो जाता है 100 और 100 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो यह टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 600। और इसके बटे में क्या संख्या है दोस्तों? बटे में संख्या 11। जब हम 11 का भाग 600 में देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 54
54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी औसत गति कितनी आ जाएगी दोस्तों? 54.54 प्रति घंटा। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति उसकी कितनी हो जाएगी? 54.54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी बिंदु ए से बी तक दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? तो यहाँ पर भी हमसे सेम सिचुएशन पूछी गई है दोस्तों, कि हमसे यहाँ पर औसत गति पूछी गई है और यहाँ पर हमें दो चालें दी हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो चालें फिर से हमें दी हैं, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा इन दोनों चालों में करेंगे। तो पहली चाल हमें कितनी दी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल हमें दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बटे में हम क्या लेंगे दोस्तों? इन दोनों चालों का टोटल। तो सबसे पहले दोनों चालों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 40 प्लस 60। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस नीचे वाले पक्ष का टोटल कर लेते हैं। तो 60 और 40 कितना हो जाता है दोस्तों? टोटल हो जाएगा 100। और ऊपर का पक्ष हम जैसे का वैसे लिख लेंगे ताकि इसको काटने में आसानी जाए। तो 2 गुणा 40 गुणा 60। तो सिंपली इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को हम काट लेते हैं। अब हमारे पास कितना बचा दोस्तों? 2 गुणा 4 गुणा 6। तो इसका गुणा कर लेते हैं हम। तो 2 चौके 8 और 8 छिंग 48। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी हो जाएगी? तो उसकी औसत गति हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा।